नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। मैं मिस्टर टी.आर. नाइक आप सभी का कमांडो राजू मारवाड़ी यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। तो प्यारे साथियों, आप लोग हैं जो कि हमारे साथ में जुड़ करके राजस्थान जीके के अंदर शानदार तरीके से है जो कि तैयारी कर सकते हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे साथियों राजस्थान के जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर, क्या साथियों, राजस्थान कला एवं संस्कृति के अंदर साथियों आज के सेशन में किले यानी दुर्गों के पढ़ेंगे। और जिसके अंदर साथियों आज दुर्गों में आपके है जो कि आज का सेशन के अंदर हम लोग है जो कि बटनेर दुर्ग प्लस सिवाना दुर्ग, उन दोनों को साथियों एक सेशन के अंदर है जो कि बात करने वाले हैं। इससे पहले साथियों आप लोग अगर दुर्ग का जो टॉपिक क्लियर कर रहे हैं तो उसमें पहले साथियों हम लोगों ने है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और आमेर दुर्ग जयपुर वाला, उनके बारे में क्लासें है जो कि बना दी गई है। आप लोग है जो कि साथियों हमारे इसी चैनल के कमांडो राजू मारवाड़ी इसी चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर राजस्थान जीके का जो साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके अंदर जाकर के आप लोग है जो कि वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत शानदार तरीके से आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं साथियों, यानी इस दुर्ग से प्रश्न है जो कि पूछ लिया जाए तो यहाँ से अलग कई से जो कि प्रश्न आपसे आपका नहीं छूटेगा साथियों। मेरा कहने का मतलब ये है साथियों कि कई सारा जो रिसर्च करके बहुत बड़े एक महान रिसर्च करके साथियों हम लोग है जो कि वीडियो को यहाँ पे तैयार करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के साथियों स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक बार आप लोग है जो कि देख सकते हैं जैसे कि थंबनेल में आपको दिखा है, यहाँ पे आज के सेशन में बटनेर दुर्ग और सिवाना दुर्ग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि साथियों आप लोग राजस्थान एग्जाम के अंदर किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं साथियों, राजस्थान के अंदर जैसे आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट वगैरह, या फिर राजस्थान के अंदर ऑल जो भी एग्जाम है साथियों उनके अंदर जो राजस्थान जीके पूछा जाता है उसके अंदर साथियों आप लोग है जो कि यहाँ से हमारे साथ में तैयारी कर सकते हैं। इससे अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें साथियों तो रिवीजन के तौर पे साथियों क्लास लेने के बाद में रिवीजन के तौर पे रिवीजन की बहुत एक जरूरत रहती है साथियों। उसके लिए अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल कमांडो राजू मारवाड़ी के नाम से बना है साथियों, उसको आप लोग है जो कि ज्वाइन करके बिल्कुल साथियों जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसके निःशुल्क पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी और आप लोग है जो कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए देखते हैं साथियों, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथियों आप लोग इसी तरह से हमारे साथ में बने रहें और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में जो बटनेर दुर्ग और सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले यहाँ पे आज के सेशन में बात कर लेते हैं बटनेर दुर्ग के बारे में। किसके बारे में पहले बात करेंगे साथियों? बटनेर दुर्ग भाटियों की मरोड़। क्या साथियों? बटनेर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। बटनेर दुर्ग कहां पे है साथियों? बटनेर दुर्ग कहां पे है? हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पे है बटनेर दुर्ग? कहां पे है साथियों? सबसे पहले बात करेंगे ये आपके हनुमानगढ़ में है। कहां पे है साथियों? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कहां पे है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे है साथियों? घग्गर नदी के किनारे है, घग्गर नदी के तट पे है। कहां पे साथियों? जो बटनेर का दुर्ग साथियों हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। किस नदी के किनारे है साथियों? तो इसके बारे में बात करें तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे है साथियों। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? भूपत सिंह भाटी ने करवाया। और यहाँ पे साथियों कई प्रकार के यानी कई सारे जो विदेशी आक्रमण भी हुए हैं साथियों, और लास्ट में यहाँ पे साथियों बीकानेर शासक का भी आक्रमण हुआ है साथियों। उसने इस किले को जीत करके इसका नाम भी बदला था। उन सब के बारे में बात करेंगे साथियों। जो विशेष एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, जो पॉइंट बनेंगे, उनके बारे में बात यहाँ पे करने वाले हैं साथियों। और ये किस श्रेणी का दुर्ग माना जाता है साथियों, इनके बारे में बात करेंगे साथियों। इसका निर्माण कब होता है, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं साथियों। चलिए, तो इसका जो निर्माण है भूपत सिंह भाटी ने करवाया था। किसने करवाया साथियों? भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया साथियों? भूपत सिंह भाटी। भूपत सिंह भाटी ने करवाया। किसने करवाया? भूपत सिंह भाटी ने। भूपत सिंह भाटी है जो कि साथियों, और यहां पे बात कर सकते हैं भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया। इसके वास्तुकार कौन थे साथियों? वास्तुकार, इस किले के वास्तुकार कौन थे? केकेया। कौन थे साथियों? इस किले के जो वास्तुकार थे वो थे
केकेया। कौन थे साथियों? केकेया। इसके बाद में यहाँ पे बात कर सकते हैं, ये दुर्ग किस श्रेणी के अंदर आता है साथियों? तो ये जो दुर्ग है वो धानवन श्रेणी के दुर्ग में, जो कि श्रेणी के अंदर आता है। किस श्रेणी के अंदर? धानवन। धानवन का अंदर क्या अर्थ क्या होता है साथियों? यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, वह धानवन दुर्ग कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। इसकी श्रेणी क्या है? इसकी श्रेणी क्या है साथियों? श्रेणी है दानवन। इसका अर्थ तो आप लोग हैं जो कि समझते हैं, दानवन यानी वह दुर्ग जिसके चारों ओर क्या है साथियों? मरुस्थल हो, वह दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। इसको भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है साथियों। अब भटनेर का अर्थ यानी साथियों इसका नाम भटनेर क्यों पड़ा? भटनेर क्या साथियों? भटनेर। भट्ट का मतलब हो गया साथियों जैसे भाटियों ने निर्माण करवाया। नेर का मतलब साथियों नगर होता है, छोटा नगर। क्या साथियों? नेर का मतलब होता है नगर। ये एक बार जानकारी के तौर पे बता रहा हूं साथियों, बाकी ये प्रश्न के अंदर नहीं आ सकता। यानी भट्ट का मतलब साथियों भाटियों ने बसाया, और नेर का मतलब साथियों नगर। तो भाटियों ने जो बसाया नगर भटनेर हो गया। बीकाजी ने बसाया साथियों नगर, जो नगर बीकाजी राव बीकाजी ने बसाया साथियों बीकानेर हो गया। इस हिसाब से आप लोग है जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर बात करते हैं साथियों, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ये किस श्रेणी के अंदर है साथियों? धानवन श्रेणी के अंदर आता है। यहाँ पे साथियों जो कई सारे विदेशी आक्रमण है, जैसे हम बात कर सकते हैं 1001 के अंदर साथियों सबसे पहले यहाँ पे गजनवी महमूद गजनवी यहाँ पे आक्रमण करता है, और 1206 के अंदर साथियों कुबाचा यहाँ पे आक्रमण करता है। 1210 और 36 में हम बात कर सकते हैं इल्तुतमिश आक्रमण करता है। और बात आती है विशेष कहानी की 1398 के अंदर। कब दोस्तों? 1398 के अंदर, यानी 1398 के अंदर यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि आक्रमण करता है तैमूर लंग। कौन साथियों? तैमूर लंग यहाँ पे आक्रमण करता है। उस समय यहाँ पे साथियों एक विशेष बात ये भी है साथियों, यहाँ पे यानी अधिकतर जो महिलाएं यहाँ पे कहीं पे भी साथियों जो जौहर करती है महिलाएं, वो हिंदू महिलाएं हैं। लेकिन ये एकमात्र यहाँ पे साथियों भारत के अंदर, यानी जो भी यहाँ पे राजस्थान के अंदर हम बात कर सकते हैं जो दुर्ग हुए हैं साथियों, उसमें आपके एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहाँ पे साथियों हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। किसके आक्रमण के समय साथियों? 1398 के आक्रमण में साथियों, तैमूरलंग के आक्रमण के समय में यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो 1398 के बाद में कामरान कौन था साथियों? आपके हुमायूं का भाई कामरान, उन्होंने भी साथियों आपके 1534 के अंदर यहाँ पे आक्रमण किया था, और 1517 के अंदर साथियों अकबर ने भी यहाँ पे आक्रमण किया था। और लास्ट में साथियों यहाँ तक है जो कि आपके विदेशी आक्रमण खत्म हो जाते हैं। विदेशी आक्रमण की बात करें तो विदेशी आक्रमण की शुरुआत आपके 1001 से महमूद गजनवी ने यहाँ पे साथियों आक्रमण किया था, और उसके बाद में 1517 के अंदर लास्ट में है जो कि यहाँ पे बात कर सकते हैं अकबर ने आक्रमण किया था। तो वह विदेशी लास्ट अंतिम आक्रमण था साथियों। उसके बाद में साथियों बीकानेर के जो राजा, उन्होंने सूरत सिंह ने, बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने आपके 1805 यानी 1805 के अंदर है जो कि यहाँ पे आक्रमण किया था, और इस किले को जीत लिया साथियों। इस किले को जीतने का जो दिन था साथियों वो मंगलवार था, यानी 1805 के अंदर साथियों सूरत सिंह जो बीकानेर के राजा थे, उन्होंने यहाँ पे है जो कि आक्रमण करके इस किले को जीता। उस दिन मंगलवार था साथियों, तो मंगलवार हनुमान जी का बार है, इसलिए इस किले का जो नाम है, इस दुर्ग का जो नाम है वो बदल करके साथियों भटनेर दुर्ग से बदल करके है जो कि हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया साथियों। समझ में आ गया? और यहाँ पे इस किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर भी है साथियों। यहाँ पे इस किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर भी है। और भी हम मिला के यहाँ पे बात करेंगे साथियों, इस किले के बाहर की तरफ, अंदर नहीं बल्कि बाहर की तरफ एक भद्रकाली का मंदिर भी स्थित है। इस दुर्ग के अंदर साथियों 52 बुर्जें बनी है। क्या साथियों? कितने बुर्जें बनी है? 52 बुर्जें। चलो इन सबको एक बार लिख लेते हैं साथियों। साथियों इसका निर्माण कौन करवाता है? भूपत सिंह भाटी। किस श्रेणी का दुर्ग है साथियों? ये धानवन दुर्ग है। वास्तुकार कौन है? केकेया। यहाँ पे साथियों जो प्रवेश द्वार, मुख्य जो प्रवेश द्वार है जिसका नाम है गोरखपोल। प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार क्या होता है साथियों? प्रवेश करना, जहां से एंटर होते हैं अंदर। गोरखपोल क्या नाम है जिसका? गोरखपोल। साथियों एक बात यह भी है, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी इसे कहा जाता है। इस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। उत्तरी सीमा का
प्रहरी भी कहा जाता है। और भी अन्य इसके बारे में बातें करेंगे साथियों। इसको अन्य क्या क्या नाम है साथियों। यहाँ पे सबसे पहले विदेशी आक्रमण कौन करता है साथियों, महमूद गजनवी 1001 के अंदर करता है पहला विदेशी आक्रमण। पहला विदेशी आक्रमण की बात करें साथियों तो भी यही है, और पहला आक्रमण भी साथियों इसमें है जो कि यही माना जाता है, महमूद गजनवी का 1001 के अंदर है जो कि पहला आक्रमण होता है साथियों। फिर होता है 1206 के अंदर, फिर 1206 के अंदर यहाँ पे कुबाचा आक्रमण करता है साथियों। 1206 में कुबाचा आक्रमण करता है साथियों 1206 के अंदर। फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं इल्तुतमिश कौन करता है, 1210 और 36 में इल्तुतमिश यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों। 1210-36 यहाँ पे आक्रमण करता है कुबाचा। फिर तो आपको पता है साथियों 1398 में कौन करता है, 1398 में तैमूरलंग यहाँ पे आक्रमण करता है। उस समय साथियों यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिला भी यहाँ पे जोर करती है, और ये एक कहानी है साथियों, बहुत बड़ी कहानी है। इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग है जो कि बात करेंगे। तो कहानी साथियों है जो कि आपके एग्जाम में नहीं आती है, बल्कि उसके हिसाब से मैं आपको आशा दिलाता हूं कि उसके हिसाब से आप लोग है जो कि जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको याद अच्छे से रहता है साथियों। और 1570 के अंदर यहाँ पे अकबर है जो कि साथियों यहाँ पे आक्रमण करता है। 1570 और 97 भी उनका आक्रमण माना जाता है साथियों। और अंतिम यहाँ पे आक्रमण है जो कि 1805 के अंदर सूरत सिंह जो कि बीकानेर के राजा थे उन्होंने किया था। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, भूपत सिंह भाटी ने यहाँ पे निर्माण करवाया, यानी भटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे साथियों, घग्गर नदी के जो कि तट पे बसा हुआ है, जिसका निर्माण भूपत सिंह भाटी ने करवाया। अब भाटी ने है जो कि साथियों इसका निर्माण करवाया। ये जो दुर्ग है आपके उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है साथियों। प्रहरी मतलब एक सुरक्षा यानी पहरा देना साथियों। जब भी कोई आक्रमणकारी आता है तो सबसे पहले आपके भटनेर दुर्ग की तरफ पहुंचता है साथियों। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर सबसे ज्यादा हम बात कर सकते हैं साथियों, जो आक्रमण झेलने वाला किला है वो यही है साथियों। सबसे अधिक मात्रा में जो आक्रमण झेलने वाला जो किला है साथियों वो यही है। इसके बारे में भी बात करेंगे साथियों, किस लिए है। प्रवेश द्वार है साथियों जिसके नाम है गोरखपोल के नाम से। और भटनेर इसके अंदर साथियों किस किस की जो कि मंदिर बने गए साथियों, तो आपके हनुमान जी का मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है, और आपके गोरखनाथ जी का मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर बनाया हुआ है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी साथियों कि ये उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, और भाटियों की मरोड़ भी कहलाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे भाटी शासकों ने यहाँ पे है जो कि इसको क्या करवाया, निर्माण करवाया था। और यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर साथियों मामा भांजा की जो मजार भी स्थित है, मामा भांजा की मजार भी स्थित है। और आपके जोधपुर साथियों मामा भांजा की छतरी कहाँ पे है, एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना। मामा भांजा की जो मजार है वो तो आपके भटनेर दुर्ग के अंदर है। मामा भांजा की साथियों एक छतरी है, वो किस दुर्ग के अंदर है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आक्रमण कौन करता है, महमूद गजनवी ने यहाँ पे पहले आक्रमण किया था। कब किया था, 1001 के अंदर, घग्गर नदी के तट पे ये बचा है साथियों। तैमूरलंग ने यहाँ पे आक्रमण किया था, कब किया था, 1398 के अंदर, 1398 के अंदर जब यहाँ पे आक्रमण करता है। उस समय जब तैमूरलंग यहाँ पे 1398 में जब आक्रमण करता है साथियों, तो उस समय यहाँ का जो शासक था दूलचंद था, दूलचंद भाटी यहाँ का शासक उस समय कौन था साथियों, दूलचंद भाटी यहाँ का शासक था। और तैमूरलंग ने हम बात करें साथियों जब यहाँ पे आक्रमण किया था उस समय साथियों यहाँ का जो शासक कौन था, दूलचंद भाटी था। उस समय यहाँ पे जो जोर करने वाली महिला है, हिंदू के साथ में साथियों, हिंदू महिलाओं के साथ में मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जोर किया था। और तैमूरलंग ने इस दुर्ग को, इस किले को साथियों सर्वश्रेष्ठ किला बताया है। और ये प्रमाण हमें कहां मिलता है साथियों, तैमूरलंग के साथियों जो आत्मकथा है तुजू के तैमूरी में ये हमें देखने को मिलता है। इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे साथियों हुमायूं का जो भाई था कामरान, उन्होंने भी यह साथियों जो कि युद्ध किया था। किसके बाद में साथियों, यहाँ पे 1398 में जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था, उसके बाद में 1534 में साथियों हुमायूं का जो भाई था कामरान, उन्होंने भी यहाँ पे आक्रमण किया था। अंत में हम बात कर सकते हैं साथियों 1534 में हुमायूं का भाई कामरान है जो कि 1534 में आक्रमण करता है। और उस समय साथियों यहाँ पे जो किलेदारन था वो था खेत सिंह कांदल। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं उनके बारे में थोड़ी। पहला आक्रमण भटनेर दुर्ग,
महमूद गजनवी ने यहाँ पे आक्रमण किया था साथियों। महमूद गजनवी ने आक्रमण कब किया था साथियों? 1001 में। कब किया साथियों? महमूद गजनवी ने यहाँ पे जो कि 1001 के अंदर आक्रमण किया था साथियों। और उसके बाद में हम बात कर सकते हैं साथियों, उसके बाद में 1206 में कुबाचा ने किया। बल्कि आपको साथियों पहला आक्रमण 1006 गजनवी ने किया, वो याद रख लो। फिर दूसरा 1206 में है जो कि कुबाचा ने किया, वो याद नहीं रखना। और 1210 से 36 है जो कि साथियों इल्तुतमिश ने किया, वो भी याद नहीं रखना। 1398 में आपको तैमूर का याद रखना है। और लास्ट में साथियों 1805 का याद रखना है, सूरत सिंह का। तो महमूद यहाँ पे साथियों ये याद नहीं रखना, 1206 वाला ये भी याद नहीं रखना। और फिर यहाँ पे साथियों हम बात कर सकते हैं, जैसे 1206 वाला याद नहीं रखना, 1210 से और 36 वाला ये भी याद नहीं रखना साथियों। 1210 से 36 यहाँ पे इल्तुतमिश करता है, इल्तुतमिश यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों। यहाँ पे कुबाचा करता है 1206 में। ये महमूद गजनवी वाला बात है। फिर आगे यहाँ पे 1398 वाला, ये याद रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट। पहला और 1398 वाला तैमूर लंग यहाँ पे आक्रमण करता है साथियों। 1398, चलो इनकी कहानी लिख लेते हैं साथियों। 1398 में आपके भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करता है तैमूर लंग। कौन करता है? तैमूर लंग। कब करता है साथियों? 1398 में। उस समय यहां का शासक कौन था? उस समय यहां का शासक था, उस समय शासक कौन था साथियों? दूलचंद भाटी। उस समय शासक था दूलचंद भाटी। कौन था साथियों? दूलचंद भाटी यहां का शासक था उस समय। और यहां पे बात कर लेते हैं साथियों, इसको मिटा दूं मैं एक बार। ठीक, दूलचंद भाटी यहां का शासक था। और यहां पे महत्वपूर्ण बात यह भी है साथियों, जब तैमूर लंग ने 1398 के अंदर जब आक्रमण किया था, तो उस समय साथियों हिंदू महिलाओं के साथ इंपॉर्टेंट बात है साथियों, महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था। जोहर, केसरिया जोहर क्या होता है साथियों? साका क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे साथियों। साका वो होता है कि एकमात्र ऐसा, जब साथियों किसी भी प्रकार से वहां पे उनको आशा नहीं रहती है कि अब हम लोग है जो कि युद्ध को जीत पाएंगे, उस समय क्या करता है साथियों, वहां का जो शासक है वो क्या करता है? वो साका करता है उस समय कि अब नहीं जीत पाएंगे, अब हमारे पास में कुछ भी नहीं रहा है साथियों, वो साका करता है। उस साका के अंदर जो शासक होता है साथियों, केसरिया जो साफा बांध के, केसरिया बागा पहन के और युद्ध के अंदर उतर जाता है। उनकी जो रानी है वो पीछे जौहर करती है साथियों, क्या करती है? एक अग्नि जो कि आग की कुंड में जो कि कूद जाती है साथियों, और वो वहां पे वीर गति को प्राप्त हो जाती है साथियों। वो जो पीछे की जो साथियों उनकी पत्नी होती है वो वीरांगना कहलाती है साथियों। क्या बोलते हैं जिसको? वीर। ठीक है, वीर महिलाएं। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, तो 1398 के अंदर तैमूर लंग ने है जो कि यहाँ पे जो है जो कि साथियों साका हम कह सकते हैं साथियों आक्रमण किया था। उस समय कब किया था आक्रमण? 1398 में आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण। अब उस समय साथियों हम बात की थी, यहाँ का जो शासक था दूलचंद भाटी, और महिलाओं ने यहाँ पे जो जोहर किया था। ये प्रमाण हमें कहाँ मिलता है कि यहाँ पे हिंदू महिलाओं के साथ में आपके मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जोहर किया था? ये प्रमाण हमें कहाँ मिलता है साथियों? ये इसकी आत्मकथा। किसकी आत्मकथा साथियों? तैमूर लंग की आत्मकथा में ये प्रमाण कि हिंदू महिलाओं के साथ में साथियों मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जोहर किया, ये प्रमाण हमें कहाँ मिलता है साथियों? ये प्रमाण हमें तैमूर लंग की आत्मकथा, तैमूर लंग की आत्मकथा जो लिखी हुई है साथियों तुजुक ए तैमूरी के अंदर मिलता है साथियों। किसके अंदर मिलता है? तुजुक ए तैमूरी के अंदर।
तुजुक ए तैमूरी। क्या साथियों, ये हमें कहां मिलता है साथियों? तुजुक ए तैमूरी में है, जो कि ऐसा मिलता है देखने को कि हिंदू महिलाओं के साथ में जब तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया उस समय हिंदू महिलाओं के साथ में जो कि मुस्लिम महिलाओं ने भी साथियों क्या किया? जौहर किया था। और यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों कि तैमूर इसे भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी कहता है। इसको है जो कि भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग भी बताता है साथियों। ये कहां मिलता है साथियों? ये भी यही मिलता है इसके अंदर, भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताता है। कौन बताता है साथियों? भारत का भटनेर दुर्ग को भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो बताता है साथियों, सबसे सुरक्षित दुर्ग जो बताता है साथियों, सबसे सुरक्षित दुर्ग, सबसे सुरक्षित दुर्ग किसको बताता है साथियों? भटनेर दुर्ग को। कौन बताता है? तैमूर लंग बताता है। कौन बताता है? तैमूर लंग बताता है साथियों। ये प्रमाण कहां मिलता है? तुजुक ए तैमूरी, यानी जो तैमूर लंग की जो आत्मकथा है साथियों तुजुक ए तैमूरी, उसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है साथियों। वो कहता है कि भारत में जो भटनेर दुर्ग को साथियों सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे सुरक्षित दुर्ग है, जो कि इसको कहा जाता है साथियों, इनके द्वारा ये माना गया है। उसके बाद में साथियों आपके 1534 के अंदर साथियों एक आक्रमण हुआ था तैमूर लंग के बाद में। क्या साथियों? तैमूर लंग के बाद में साथियों यहाँ पे आक्रमण हुआ था। यानी एक बार इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी हम लोग यहाँ पे एक बार नजर डाल लेते हैं साथियों। भटनेर का दुर्ग घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे साथियों? घग्गर नदी के तट पे है साथियों, जिसका प्रवेश द्वार गोरखपोल कहलाता है। भूपत सिंह भाटी ने इसका निर्माण करवाया साथियों। और यहाँ पे बात कर सकते हैं इसके अंदर जो प्रमुख इमारतें बनी है साथियों, गोरखनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर। कौन सा है? गोरखनाथ मंदिर और हनुमान मंदिर। इस दुर्ग के अंदर प्रमुख क्या साथियों? प्रमुख इमारतें इस दुर्ग में, प्रमुख इमारतें कौन सी है साथियों? इस दुर्ग के अंदर प्रमुख जो इमारतें हैं, हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर, गोरखनाथ जी का मंदिर। दूसरा कौन सा है? गोरखनाथ जी का मंदिर। ठीक है, हनुमान जी का मंदिर भी है। यहाँ पे आवाज अच्छे से आ रही है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ पे बात कर सकते हैं, यहाँ पे मामा भांजा की मजार भी स्थित है साथियों। क्या है? मामा भांजा की मजार। इस दुर्ग में, किसमें साथियों? इस दुर्ग के अंदर, इस दुर्ग में मामा भांजा की मजार, मामा भांजा की मजार भी स्थित है। मजार भी है। मामा भांजा की छतरी साथियों किस दुर्ग में है साथियों? क्या जोधपुर दुर्ग में है? क्या जैसलमेर दुर्ग में? बताना आप लोग है जो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे 52 बुर्जें बनी है इसके अंदर, इसमें 52 बुर्जें बनी है। कितनी साथियों? 52 आपके 52 बिग्गा के अंदर है जो कि साथियों फैली हुई 52 बुर्जें भी यहाँ पे बनी गई है साथियों। 52 बिग्गों के अंदर है जो कि फैली हुई 52 बुर्जें बनी हुई है। और हाल फिलहाल में अगर बात करें साथियों, वर्तमान के अंदर जैसे ये दुर्ग है साथियों, इसके मतलब इसके जो कि समीप यानी साथियों इसकी दोनों तीनों साइड है जो कि साथियों आबादी फैल गई है। और ये वर्तमान समय में काफी जर्जर अवस्था में है, जो कि ये झेल रहा है साथियों, जर्जर है। और यहाँ पे इसके बाद में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों, जैसे कि ये जो दुर्ग था साथियों आपका, ये भाटियों की मरोड़ कहलाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है साथियों। अब एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि भाटियों की मरोड़ साथियों, ये भी पूछ लिया जा सकता है, बल्कि ये प्रश्न है जो कि इंपॉर्टेंट बन सकता है कि एक तो आपके तैमूर लंग ने यहाँ पे 1300 आपके 98 के अंदर आक्रमण किया था। उस समय महिलाओं ने साथियों यानी मुस्लिम महिलाओं ने पहली बार यहाँ पे जोहर किया है साथियों, साथ में हिंदू महिलाओं के साथ में। और उत्तरी सीमा का जो प्रहरी कहलाता है वो साथियों भटनेर का दुर्ग माना जाता है। अकबर ने भी यहाँ पे साथियों आक्रमण है जो कि 1570 के अंदर किया था। उस समय उस आक्रमण के दौरान साथियों कल्याणमल का भाई था ठाकुर सिंह, वो उस आक्रमण के दौरान लड़ता हुआ मारा जाता है। राय सिंह का बेटा था साथियों, राय सिंह जो बीकानेर के राजा थे राय सिंह,
उसका एक बेटा था, विद्रोही बेटा दलपत सिंह। उसकी जो कि साथियों वो यहाँ पे युद्ध के दौरान साथियों क्या करता है, वो यहाँ पे आक्रमण के दौरान है जो कि साथियों शहीद हो जाता है। और उनकी जो 5 पत्नियां वो भी यहाँ पे उनके पीछे है जो कि सती होती है साथियों। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं इस दुर्ग के अंदर राय सिंह का बेटा दलपत सिंह व उनकी 5 रानियों के स्मारक भी बने हैं। इस दुर्ग में राय सिंह का बेटा दलपत सिंह व उनकी 5 रानियों के स्मारक भी बने हैं, कहां बने हैं साथियों? भटनेर दुर्ग के अंदर। किस दुर्ग में साथियों? भटनेर दुर्ग के अंदर। हम बात कर सकते हैं साथियों आपके दलपत सिंह, कौन साथियों? दलपत सिंह की बात करते हैं जो कि आपके बीकानेर के राजा राय सिंह के बेटे थे। ये कौन थे साथियों? बीकानेर के राजा राय सिंह के विद्रोही बेटे थे। राय सिंह के विद्रोही बेटे थे। राय सिंह के विद्रोही बेटे दलपत सिंह व उनकी 5 रानियों के जो स्मारक बने हैं साथियों किसके अंदर है? भटनेर दुर्ग के अंदर है। उसके बाद में साथियों यहाँ पे एक पॉल है, मनोहर पॉल, जिसका निर्माण मनोहर कच्छावा कराता है साथियों। इसके अंदर मनोहर पॉल का निर्माण कौन करवाता साथियों? मनोहर लाल कच्छावा। कराता साथियों। मनोहर लाल कच्छावा यहाँ पे साथियों जो कि किसका निर्माण करवाता है? मनोहर पॉल का जो निर्माण है वो मनोहर कच्छावा कराता है। उसके बाद में साथियों हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि राय सिंह का बेटा दलपत सिंह है, यहाँ पे युद्ध के दौरान साथियों शहीद हो जाता है। उनकी 5 पत्नियां वो भी उनके पीछे सती हो जाती है और उनका जो स्मारक है उन सभी का यहाँ पे बनाया गया है। उसके बाद में आपके 1805 के अंदर जो आक्रमण हुआ था साथियों, यानी अगर विदेशी आक्रमणों की बात करें साथियों तो वो आपके सबसे पहले गजनवी ने किया था, मोहम्मद गजनवी ने 1001 ईस्वी के अंदर। और उसके बाद में जो अंतिम विदेशी आक्रमण है साथियों वो आपके 1570 से है जो कि 97 में माना जाता है साथियों, अकबर ने किया था। और अंतिम जो आक्रमण है साथियों यहाँ पे 1805 के अंदर सूरत सिंह ने किया था। 1805 के अंदर साथियों जो बीकानेर के महाराजा थे सूरत सिंह, उन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया। और जब भी साथियों उन्होंने यहाँ पे आक्रमण करके जो अधिकार किया था उस अधिकार के अंदर साथियों ये किले को जीत लेते हैं। और किले को जीता था उस दिन साथियों मंगलवार था। और मंगलवार साथियों जो बार है वो हनुमान जी का बार है, इसलिए इस किले का जो नाम है वो हनुमानगढ़ रख दिया था। इसलिए साथियों हनुमानगढ़ रख दिया था। इस किले के अंदर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है और दूसरा साथियों किसका है? गोरखनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे स्थित है। भारत में सबसे अधिक जो आक्रमण झेलने वाला किला कहलाता है भटनेर दुर्ग। भारत में सबसे अधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, भारत में सबसे अधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है साथियों? भटनेर दुर्ग। भारत में सबसे अधिक आक्रमण झेलने वाला दुर्ग भटनेर दुर्ग। कौन सा साथियों? भटनेर दुर्ग। ठीक, यहाँ पे जो भी बात लिखा रहे हैं तो हम तो भटनेर की लिखा रहे हैं, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो भारत के अंदर सबसे अधिक जो क्या साथियों आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है साथियों भटनेर दुर्ग, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है साथियों। और भटनेर किले को साथियों क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है। यहाँ पे इस किले के अंदर बलबन का भाई शेर खां की भी जो कब्र भी है साथियों इसमें स्थित है। बलबन का भाई शेर खां की कब्र भी यहाँ पे स्थित है। बलबन का भाई शेर खां की कब्र भी इसी में स्थित है।
साथियों बलबन का भाई शेर खां, इसकी जो कब्र है वो आपके भटनेर दुर्ग के अंदर स्थित है साथियों। तो हम आशा करते हैं साथियों आज का जो शानदार जो सेशन है आप सभी को समझ में आया है। इसके बाद में साथियों अब आज के सेशन में हम दो दुर्ग को पढ़ने वाले थे, सिवाना और भटनेर को। तो भटनेर दुर्ग के बारे में मैं आशा करता हूं कि आपके किसी प्रकार का कोई एक भी प्रश्न है जो कि नहीं छूटा होगा साथियों। चलो एक बार रिविजन करवा दूं। भटनेर दुर्ग साथियों आपके जो कि भाटियों ने है, जो कि भाटी शासक ने है, जो कि भूपत सिंह भाटी ने इनका निर्माण करवाया। और यहाँ पे साथियों जो कुल जो आक्रमण हुए साथियों, जो सबसे पहले है जो कि आक्रमण होता है गजनवी ने 1001 के अंदर साथियों, याद यही रखना है आपको। 1206 के अंदर जो कुबाचा ने आक्रमण किया वो भी नहीं रखना। 1210-36 में जो कि इल्तुतमिश ने किया वो भी नहीं याद रखना, बल्कि साथियों 1398 के अंदर उनके बाद में जो कि तैमूरलंग यहाँ पे आक्रमण करता है उनको याद रखना है। और कामरान आपके जो आक्रमण करता है साथियों 1534 के अंदर, वो भी थोड़ा याद रखना है। 1570 के अंदर अकबर आक्रमण करता है, कोई जरूर नहीं है। और 1805 के अंदर साथियों बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह यहाँ पे आक्रमण करते हैं और इस किले को जीत करके साथियों, इस किले का नाम है जो कि क्या हनुमानगढ़ रख दिया जाता है साथियों। किस कारण रखा जाता है साथियों? जिस दिन इन्होंने आक्रमण करके इस किले को जीता है उस दिन मंगलवार था और मंगलवार आपके हनुमान जी का वार है, इसलिए साथियों इन्होंने क्या किया, इस किले का नाम बदल के हनुमानगढ़ रख दिया। और इस किले के अंदर साथियों बात कर सकते हैं, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी बना दिया गया और यहाँ पे गोरखनाथ जी का मंदिर भी स्थित है। इस किले के बाहर साथियों है जो कि भद्रकाली माता का भी मंदिर स्थित है। इस किले के अंदर, इस दुर्ग के अंदर 52 बुर्ज है जो कि 52 बिग्गों के अंदर फैले हुए हैं। इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ और उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है साथियों। और यहाँ पे अकबर है जो कि 1570 के अंदर आक्रमण करता है। यहाँ पे साथियों एक मनोहर पोल भी है साथियों, गोरख पोल भी है, मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका नाम है गोरख पोल। एक दूसरा पोल है साथियों मनोहर पोल, जिसका निर्माण मनोहर कछावा कराता है। और भाटियों का साथियों मरोड़ इसको कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जो आक्रमण झेलने वाला एकमात्र जो दुर्ग है साथियों वो है आपका भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहां पे है साथियों? आपके गग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर है साथियों। बलबन के भाई शेर खां की मूर्ति कब्र भी यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं आपके जो कि, और यहाँ पे क्या साथियों इसके बारे में और क्या क्या रह गया साथियों हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। यानी 1398 के अंदर साथियों तैमूरलंग ने यहाँ पे जब आक्रमण किया था उस समय आपके हिंदू महिलाओं के साथ में भी जो मुस्लिम महिलाओं ने भी साथियों आक्रमण किया, जोहर किया था। ये विशेष अप्रमाण और साथियों आपने जो भारत का सबसे सुरक्षित और सर्वश्रेष्ठ जो किला बताया साथियों तैमूरलंग ने, ये प्रमाण हमें कहाँ मिलता है साथियों? तैमूर ए आपके है जो कि साथियों तुजुक ए तैमूर के अंदर है जो कि साथियों तुजुक ए तैमूरी, ये आपके आत्मकथा है तैमूरी, उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है साथियों। ठीक है साथियों, इसका वास्तुकार था केकेया और भूपत सिंह भाटी इसका है जो कि निर्माण करवाता है। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सिवाना दुर्ग बाड़मेर की। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? सिवाना दुर्ग। यानी मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे इनके बारे में हम लोगों ने अच्छा जो कि शानदार तरीके से समझ लिया। और अब हम बात करेंगे साथियों सिवाना दुर्ग की। किसके बारे में बात करेंगे? सिवाना दुर्ग। किसकी बात करेंगे साथियों? सिवाना दुर्ग। ये कहां पे है भाई? सिवाना दुर्ग की स्थिति बताओ। बाड़मेर के अंदर है। कहां पे है? सिवाना दुर्ग है बाड़मेर के अंदर। और ये कहां बना है साथियों? किस पहाड़ियों के ऊपर बना है साथियों? तो सिवाना जो दुर्ग है वो 56 की पहाड़ियों पे बना है। अब यहां पे बात करें तो वहां पे साथियों जो पहाड़ियां बनी हुई है, अनेक सारी जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का जो ग्रुप है वो कहलाता है 56 की पहाड़ियां। क्या साथियों? वो जो पहाड़ियों के रेंज है, जो ग्रुप बना हुआ है साथियों, जो समूह है, उन पहाड़ियों को कहते हैं 56 की पहाड़ियां। बल्कि उसके अंदर जिस पहाड़ी के अंदर ये जो बुर्ग आपके जो दुर्ग बना है साथियों सिवाना दुर्ग बाड़मेर वाला, उस पहाड़ी का नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। चलो, ये साथियों आपके 56 की पहाड़ियों पे बना है। कहां पे साथियों? 56 की पहाड़ियों पर बना है। पर जिस पहाड़ी पे बना है साथियों, जिस पहाड़ी पे बना है साथियों, जिस पहाड़ी पे बना है उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। समझ में आ रहा है? जिस पहाड़ी पे बना है साथियों उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है। किस पहाड़ी पे स्थित साथियों? हल्देश्वर पहाड़ी। यानी अब चलो बात करो,
देखो यहाँ पे साथियों एक बार जानकारी के तौर पे, क्योंकि साथियों यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, 56 की पहाड़ियां भी आ गया, हल्देश्वर पहाड़ी भी आ गई, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देते हैं साथियों। जैसे कोई एक बड़ा एक ग्रुप है साथियों, बात कर सकते हैं, ये कोई एक इलाका है, क्षेत्र है साथियों, उस क्षेत्र के अंदर जैसे ये एक पहाड़ी बन गई, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये पहाड़ी, ये सभी जो पहाड़ियां है ये तो 56 की पहाड़ियां कहलाती है, ये सभी 56 की पहाड़ियां कहलाती है। बल्कि साथियों इन सभी का अलग अलग नाम है, बल्कि इन सभी का अलग अलग नाम है साथियों। तो इस पहाड़ी के अंदर जैसे मना है तो ये आपके है जो कि हल्देश्वर पहाड़ी है। समझ में आ गया? इस हिसाब से साथियों हम बात कर सकते हैं, आपको कंफ्यूजन जो कि नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद में साथियों यहाँ पे इस दुर्ग के अंदर कुल 2 साके हुए थे, इस दुर्ग के अंदर कुल 2 साके हुए थे साथियों। और एक इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना साथियों, एक क्वेश्चन कर देता हूं कि 2.5 साके किस दुर्ग के अंदर हुए थे? 2.5 यानी साथियों जिस साके के अंदर, साका पूरा कब कहलाता है साथियों? जिसमें केसरिया भी होता है, केसरिया भी होता है, और दूसरी बात जौहर भी होता है। केसरिया और जौहर हो गया साथियों, तो ये साका पूर्ण कहलाता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है साथियों जिसमें 2.5 साका, यानी जिसमें केवल केसरिया यानी जौहर नहीं किया गया, तो ये साथियों आपका आधा साका कहलाता है। तो बताइए आप लोग है जो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पे साथियों 2.5 साका हुआ है साथियों? क्या साथियों? 2 + आधा 2.5 साका हुआ है। तो इस दुर्ग के अंदर साथियों कुल कितने 2 साके हुए थे? कितने साके हुए थे? 2 साके हुए थे साथियों। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अंदर इसमें 2 साके हुए थे। इस दुर्ग के अंदर साथियों कुल 2 साके हुए थे साथियों। कब कब हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, बहुत शानदार तरीके से बात करेंगे। पहले साके के अंदर साथियों आक्रमणकारी कौन था, शासक किस कौन था साथियों, उसके बारे में सब यहाँ पे अच्छे तरीके से बात करेंगे। इसका जो निर्माण है वो कौन करवाता है साथियों? इसके जो निर्माता है वो 10वीं सदी के अंदर करवाता है साथियों, परमार शासक वीर नारायण करवाता है। कौन साथियों? परमार शासक वीर नारायण इसका निर्माण करवाता है, और जो कि साथियों प्रतापी परमार शासक राजा भोज का पुत्र था। चलो यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं साथियों। यहाँ पे निर्माण 10वीं सदी में करवाता है, इसका निर्माण कौन करवाता है साथियों? 10वीं सदी में कौन करवाता है? वीर नारायण परमार। वीर नारायण परमार ये कौन है साथियों? ये आपके परमार शासक राजा भोज के पुत्र थे। परमार शासक राजा भोज के पुत्र थे। कौन है साथियों? ये परमार शासक राजा भोज के पुत्र। कौन है साथियों? वीर प्रतापी शासक परमार शासक, प्रतापी जो परमार शासक राजा भोज के पुत्र है साथियों वीर नारायण परमार, जिन्होंने साथियों क्या है, जिन्होंने आपके सिवाना दुर्ग का जो कि निर्माण करवाया साथियों। यहाँ पे जो परमार है इसको भी हम पंवार कह सकते हैं साथियों, इसको भी पवार कह सकते हैं, इसको भी परमार कह सकते हैं साथियों। ये आप लोग है जो कि यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर सकते हैं साथियों किस पहाड़ियों पे बना है साथियों? ये आपके हल्देश्वर पहाड़ी, और जिस रेंज के जो कि पहाड़ियों के ऊपर है साथियों 56 की पहाड़ियां, जिसमें इस एकमात्र जो पहाड़ी के ऊपर है ये हल्देश्वर पहाड़ी नामक जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना है साथियों। इसको मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी, संकट के काल में, संकट के समय जब राजधानी साथियों इसको माना जाता है संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है।
इसको मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी भी इसे कहा जाता है साथियों, किसको? सिवाना दुर्ग को। यहाँ पे प्रथम शाखा है जो कि साथियों आपके 1308 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर साथियों शासक थे। शासक कौन थे? सातल देव और सोमदेव चौहान है जो कि साथियों वहां के शासक थे, और अलाउद्दीन खिलजी है जो कि आक्रमणकारी था। उसके बाद में साथियों दूसरा शाखा है वो आपके है जो कि 1587 के अंदर साथियों, वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है सभी को साथियों, 1587 बताते हैं, कोई है जो कि वहां पे 1559 बताते हैं, लेकिन हमारा जो कहना है साथियों पहला शाखा आपके 1308 के अंदर हुआ, दूसरा शाखा है जो कि 1587 के अंदर हुआ था साथियों, जिसके अंदर साथियों जो शासक था कल्लाजी रायमलो थे, और आक्रमणकारी थे साथियों मोटा राजा उदय सिंह था। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह है जो कि आक्रमणकारी था। और यहाँ पे साथियों इस कहानी के बारे में शानदार तरीके से बात करेंगे। यहाँ पे एक बार है जो कि चलो बात करते हैं यहाँ पे साथियों, जो पहला जो शाखा हुआ था 1308 के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके जो उपनाम है साथियों, इसको यानी जो साथियों ये जो हल्देश्वर पहाड़ी है, हल्देश्वर पहाड़ी पर ये साथियों स्थित है, वहां पे जो कुम्मट झाड़ियां, कौन सी साथियों? कुम्मट नामक जो झाड़ियां है, उनके अधिकता होने के कारण साथियों इसको कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पे साथियों जो पहाड़ी है, कुम्मट की पहाड़ियां, कुम्मट की झाड़ियां, कुम्मट की झाड़ियों की अधिकता होने के कारण इसको कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। यानी अन्य नाम की बात करें साथियों, तो जिस पहाड़ी के ऊपर ये बना है साथियों, उसके आसपास यानी इस दुर्ग के आसपास है जो कि साथियों कुम्मट नामक जो झाड़ी आती है साथियों, उसकी अधिकता होने के कारण इस दुर्ग को है जो कि कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है साथियों। और अड़कलो सिवाणो भी इसे कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? अन्य नाम क्या है? उपनाम। चलो बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पे उपनाम। सिवाना दुर्ग उपनाम। उपनाम क्या क्या कहा जाता साथियों? अणकलो सिवाणो, अणकलो सिवाणो, कुम्मटगढ़ दुर्ग, कुम्मटगढ़ दुर्ग। और इनको साथियों आपके जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है साथियों? सिवाना दुर्ग को। अब बात कर लेते हैं साथियों जालोर दुर्ग की जो कुंजी है वो इसे क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है भाई? और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है साथियों, संकटकालीन राजधानी जिसको कह सकते हैं साथियों। यानी मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी के बारे में हम लोगों ने बात किया साथियों। इसका जो उपनाम है अणकलो सिवाणो भी कहते हैं। कुम्मट की झाड़ियां वहां पे अधिकता होने के कारण इसको कुम्मटगढ़ आपके दुर्ग भी कहा जाता है। जालोर की दुर्ग की साथियों इसको कुंजी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बात थोड़ी कर लेते हैं साथियों। और इसको है जो कि जो आपके मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है साथियों। क्या है? यानी मारवाड़ शासकों की, मारवाड़ शासकों की शरण स्थली यानी संकटकालीन राजधानी, शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पे बात करें साथियों इसको जालोर दुर्ग की कुंजी क्यों कहा जाता है? अधिकतर मात्रा में साथियों जो भी दुर्ग हैं, जो महान विशाल जो दुर्ग होता है साथियों, उसके पास में साथियों एक अन्य दुर्ग बनाया जाता है साथियों, कि जब भी कोई आक्रमण हो तो सबसे पहले उसको है जो कि मतलब उसके पास उसके ऊपर है जो कि आक्रमण करे, ताकि हम लोग है जो कि सावचेत हो जाए। ऐसा होता है साथियों कि जालोर दुर्ग के जो कि पास हम बात कर सकते हैं साथियों, उसकी कुंजी, उसका एक छोटा रूप, छोटी ब्रांच है जो कि साथियों सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सबसे पहले कोई भी जब आक्रमण करे तो सबसे पहले बोला सिवाना दुर्ग की उसको जीतो, फिर साथियों आओ सीधा आप लोग है जो कि जालोर दुर्ग को जीतने। सबसे पहले साथियों सिवाना, इसको भी आप हल्के में मत लेना साथियों। ऐसा नहीं है कि सिवाना को बस पटकते चला और सीधा जालोर। यानी साथियों आज के समय में तो जैसे हम बेड पे सो रहे, पास में गिलास रखा है, फोन रखा है, तो वही हम लोग नहीं उठा सकते साथियों। और पहले के जमाने में साथियों 20-25 किलोमीटर भी उनके पास ही होता था।
30 किलोमीटर भी साथियों उनका कोई वो नहीं था कि ये दूर है। अभी तो साथियों किसी को बोल दे कि बस नीचे वाली बिल्डिंग से कुछ लेके आना है तो भी नहीं लाने जाते साथियों। आज का समय थोड़ा अलग हो चुका है। उस समय साथियों 50 किलोमीटर दूर है तो वो भी उनके पास ही माना जाता है। ये भी उनकी साथियों एक ब्रांच थी कि सबसे पहले जो भी आक्रमण करता है तो पहले सिवाना दुर्ग को जीतो, उसके बाद में आओ यहाँ पे जालोर दुर्ग के अंदर। तो अब यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो पहला जो शाखा है 1308 के अंदर है, जो कि उस समय सातल देव व सोमदेव चौहान है जो कि यहाँ के थे साथियों। कौन थे? यहाँ के शासक थे। कौन थे साथियों? यहाँ के शासक थे। और यहाँ पे आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था साथियों? अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे है जो कि आक्रमण करता है। एक साथियों यहाँ पे जो बावले यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का साथियों एक सेनापति था, वो क्या करता है यहाँ इस जो हमारे क्या बोलते हैं सिवाना दुर्ग के अंदर जो सेनापति था बावले नाम का, क्या नाम था साथियों? बावले। उसको है जो कि बुलाया बाहर और बोला कि तेरे को जब तुम हमें कुछ इसके बारे में जो रास्ता बताओ इसके अंदर जाने का, कि हम लोग है जो कि इसमें आक्रमण करते हैं और इस दुर्ग को जीतने के बाद में तेरे को यहाँ का शासक बताने की, यहाँ में मतलब तेरे को यहाँ का शासक बना देने। और ऐसा अलाउद्दीन खिलजी नहीं करते हैं साथियों। एक बात कर सकते हैं साथियों, ऐसा कई जगह भी इन्होंने किया था और लोग है जो कि इनकी सहायता की थी साथियों, जो भी सेनापति थे उनकी सहायता की और अंत में जीतने के बाद भी उन दोनों को जो भी होते हैं उनको गोली मार के उनकी हत्या कर देते हैं। तो ये साथियों इनको पता भी था कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसे करते हैं, फिर भी ये क्या है कि लालच में आ गया। तो हुआ क्या साथियों कि जब 1308 के अंदर आपके अलाउद्दीन खिलजी जब पहला यहाँ पे जब आक्रमण करते हैं साथियों, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे सेना लेकर के आ जाता है साथियों। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक जो सेनापति था साथियों, क्या नाम था? कमालुद्दीन गुर्ग। क्या था? कमालुद्दीन गुर्ग। चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। 1308 के अंदर, कब दोस्तों? 1308 में अलाउद्दीन खिलजी यहां पे आक्रमण करता है। खिलजी क्या करता है? यहां पे आक्रमण करता है। इनका एक सेनापति था, कमालुद्दीन नामक एक इनका कमालुद्दीन गुर्ग इनका सेनापति था। वो क्या करता है? सिवाना दुर्ग का जो एक सैनिक था, सिवाना दुर्ग का जो सैनिक था जिसका नाम था बावले। क्या नाम था? बावले। ये क्या करता है? बावले को बुलाता है और उन्हें लालच देना शुरू कर देता है। क्या करता है? उनको लालच देना शुरू कर देता है और बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी उनको बोलते हैं कि तुम अगर हमें इस दुर्ग के अंदर जाने का रास्ता बताओगे, तुम हमारी सहायता करोगे, तो ये जो किला है इसके जो शासक, यहाँ के जो शासक आपको बना दिया जाएगा, यहाँ के राजा आपको बना दिया जाएगा। तो वो क्या करता है? बाकी ये तो मतलब इनका कहना था, बाकी ऐसा नहीं करने वाले थे। और फिर भावड़े क्या करता है? भावड़े उनके चक्रों में आ जाता है और उनको बताता है कि यहाँ इसके अंदर यानी इस दुर्ग के अंदर साथियों, दुर्ग के समीप है, बल्कि जो दुर्ग का सारा कार्य, पानी का जो कार्य है वो उस भांडेराव तालाब से ही चलता है। उनकी जो जलापूर्ति, पानी की जलापूर्ति साथियों क्या है? सिवाना के अंदर, सिवाना दुर्ग में पानी की जलापूर्ति, यानी हम कह सकते हैं जलापूर्ति, सिवाना दुर्ग में जलापूर्ति, जल की जो आपूर्ति है वो किससे होती है साथियों? भांडेराव तालाब से। किससे दोस्तों? भांडेराव नामक एक तालाब है, भांडेराव तालाब से। अब बोला तुम अंदर तो ऐसे जा नहीं सकते, तो तुम्हें क्या करना है कि ये जो भांडेराव तालाब है इससे पूरे जो दुर्ग के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी है हमारे यहाँ शासक के और उनकी जो रानियां, सभी मतलब जो भी है यहाँ पे सैनिक वगैरह, उनका जो जल की आपूर्ति है वो भांडेराव तालाब से होती है। और आप लोग अगर इसके अंदर गोरक्त यानी गाय का खून अगर मिला दोगे तो उनके अंदर जो पानी का, यानी साथियों क्षत्रिय हम कह सकते हैं साथियों, यानी गोरक्त तो कोई पी नहीं सकता साथियों, बात कर सकते हैं। तो उनके जो दुर्ग के अंदर आपके पानी की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाएगी
और फिर उन्हें है जो कि साथियों बाहर आना पड़ेगा, उस समय आप लोग अटैक कर देना। समझ गए? यानी साथियों इन्होंने जो कि क्या किया, भावड़े ने इन्होंने इन्होंने जो कि चक्कर में आके इनको बताया कि एक तालाब है भांडेराव तालाब, उसके अंदर आप लोग है जो कि गो रक्त मिलवा दो। तो यहाँ पे साथियों कमालुद्दीन गुर्ग है जो कि इसको ये सोचता है कि चलो ये काम करते। तो इन्होंने क्या किया, भांडेराव तालाब के अंदर है जो कि क्या कर देते हैं, ये वहां पे जो कि गो रक्त मिला देते हैं। और उसके बाद में साथियों जब पानी की आपूर्ति वहां पे खत्म होती है साथियों, पूर्ति नहीं होती है, तो वो लोग बाहर आते हैं और इन्होंने वहां पे एक बड़ा आक्रमण किया था। तो अब बात कर सकते हैं, ये पहला साका है साथियों, पहला साका। क्या साथियों? पहला साका कब माना जाता है? 1308 के अंदर। 1308 के अंदर आक्रमणकारी कौन है यहाँ पे? अलाउद्दीन खिलजी। क्या साथियों? आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी है। और शासक कौन थे? कानड़ देव के भतीजे। कौन थे साथियों? यहाँ पे इस समय शासक कौन था? सोमदेव और सातल देव। शासक कौन थे? कानड़ देव के भतीजे। सोमदेव, सोम व सातल, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ठीक है। सोमदेव व सातल देव जो कि यहाँ के शासक थे पहले साके के अंदर। और ये साथियों क्या करते हैं, जैसे ही बाहर आते हैं इन्होंने आक्रमण किया, तो ये उस समय है जो कि साथियों पहला साका हुआ था। उसके बाद में हम बात कर सकते हैं दूसरा साका है जो कि साथियों आपके 1587 के अंदर हुआ था। दूसरा साका कब हुआ था साथियों? 1587 में। दूसरा साका कब हुआ था? 1587 के अंदर। इस समय साथियों आक्रमणकारी कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। मोटा राजा उदय सिंह। और शासक कौन था साथियों? शासक वीर कल्ला रायमलोथ। वीर कल्ला रायमलोथ। वीर कल्ला रायमलोथ था। और ये साथियों बात कर सकते हैं उस समय जब दूसरा साका हुआ था, उस समय साथियों यानी ये जो कल्ला जी है, कल्ला रायमलोथ है साथियों, इसकी सगाई हुई थी, केवल शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी साथियों। और जब यहाँ पे साका होता है दूसरा साका, तो इनकी जो वाइफ थी, केवल उनके साथ है जो कि सगाई हुई थी साथियों, उनको पता चलता है कि वहां पे साका करने वाले हैं, तो हमारे जो पति देव है वो केसरिया करने वाले। यानी साथियों जब सगाई होती है तो आदि आपकी शादी तो हो ही जाती है साथियों। उन्होंने क्या किया, वो मैसेज भेजती है कि आप साका कर रहे हैं, तो हम भी वहां पे आ रहे हैं साथियों। तो एकमात्र हम बात कर सकते हैं ऐसे जो शासक रहे साथियों जिनकी वाइफ यानी सगाई की हुई यानी शादी नहीं थी, फिर भी वो इनके पीछे है जो कि आपके जौहर करती है साथियों। क्या करती है? कल्ला रायमलोथ ने साका किया था साथियों यहाँ पे किसके समय? आक्रमणकारी के समय साथियों, मोटा राजा उदय सिंह के समय। और यहाँ पे साथियों इन्होंने आपके केसरिया किया, और इनकी पत्नी जो कि साथियों अर्ध विवाहित हम लोग कह सकते हैं साथियों, यानी आधी शादी तो उनकी हो ही जाती है जब सगाई होती है साथियों, तो उन्होंने यहाँ पे जौहर किया था। उसके बाद में साथियों हम इसके बारे में थोड़ी सी एक बार और भी बात कर लेते हैं। और उस समय जब साथियों कमालुद्दीन ने साथियों भावड़े को समझाया और भांडेराव तालाब में साथियों गो रक्त मिला दिया था। क्या मिलाया था? गो रक्त। क्या? गो रक्त मिलाया था। अब यहां पे इसके बारे में बात करें तो इस किले के अंदर साथियों पहले बार में है जो कि पहला जब 1308 के आपके अंदर साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके यहाँ पे इस किले को जीता, और इस किले का जो नाम है वो बदल के खेराबाद रख दिया। इसका नाम खेराबाद रख दिया। इस किले का सिवाना दुर्ग का नाम है जो कि खेराबाद रख दिया था साथियों। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 के अंदर है जो कि इस किले को है जो कि नाम खेराबाद रख दिया था साथियों। दूसरा साका साथियों यहाँ पे 1559 के अंदर भी बताते हैं साथियों। ये थोड़ा कंफ्यूजन आप लोग है जो कि एक बार देख के जरूर बताना, गूगल या फिर कहीं भी आपको सहायता मिलती है। 1559 के अंदर भी बताते हैं साथियों, हालांकि ये 1587 के अंदर है जो कि माना जाता है साथियों। अब यहाँ पे बात करते हैं एक बार यहाँ पे थोड़ी सी इसके अंदर नजर डाल देते हैं साथियों। सिवाना जो दुर्ग है जिसका निर्माण वीर नारायण परमार ने करवाया, जो कि साथियों आपके
प्रतापी शासक राजा भोज के पुत्र थे साथियों। सिवाना दुर्ग कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? बाड़मेर के अंदर। ये हम बात कर सकते हैं मारवाड़ के जो शासक उनकी संकटकालीन राजधानी, यानी साथियों मारवाड़ शासकों की शरण स्थली भी कहा जाता है साथियों। इसको अणकलो सिवाड़ो भी कहा जाता है। यहाँ पे इस दुर्ग के पास में जो कुम्मट की झाड़ियां अधिक होने के कारण इसको कुम्मटगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। जिस रेंज के अंदर साथियों जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों का जो कि कहा जाता है साथियों 56 की पहाड़ियां, और जिस पहाड़ी पे ये बना है साथियों उसका नाम है हल्देश्वर पहाड़ी। उसके बाद में साथियों यहाँ पे कुल 2 साके हुए थे, 1308 और 1308 और 1587 के अंदर है, जो कि 2 साके हुए थे। 1308 के अंदर जब साका हुआ था साथियों, तो उस समय आपके सातल देव और सोमदेव, कौन साथियों? यानी जो कानड़ देव के भतीजे थे सातल देव और सोमदेव, वो इनके शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे पहला जो कि आक्रमण करता है साथियों 1308 के अंदर। दूसरा जो साका हुआ था उसके अंदर हम बात कर सकते हैं कल्लाजी रायमलोत, वीर कल्लाजी रायमलोत यहाँ के शासक थे और आक्रमणकारी थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन था? मोटा राजा उदय सिंह यहाँ का आक्रमणकारी था। इसका निर्माण है जो कि साथियों वीर शासक हम बात कर सकते हैं साथियों वीर नारायण परमार ने है, जो कि 10वीं सदी के अंदर करवाया था साथियों। इस दुर्ग के अंदर साथियों मामादेव कुंड भी स्थित है। इस दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड भी स्थित साथियों, ये हमने नहीं लिखा है क्या? इस दुर्ग के अंदर मामादेव कुंड भी स्थित है। इस दुर्ग में सिवाना में है ना, इसमें मामादेव कुंड भी स्थित है। ठीक है, तो साथियों मैं आशा करता हूं ये आज का जो सेशन है आप सभी को शानदार तरीके से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक ले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।